Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है जो कि वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस इन बीम, इस पर हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर चलिए शुरू करते हैं। ये फार्मूला तो हमने डिराइव किया था हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस इन बीम्स के लिए, टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय आई बी। ये तो हमने किया था। तो अब वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस पे बीम में उस पर थोड़ा बात करते हैं कि वो कैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक बीम है, ठीक है, वो कंटिन्यूस बीम है, उसका लंग सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, उससे एक पार्ट लिया हुआ है। तो अगर ये उसका न्यूट्रल एक्सिस हो, ठीक है, और उस न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एरिया यहाँ पर लोकेट हुआ है, तो वो मैंने उसका यहाँ पर एक एग्जेजरेटिव व्यू ड्रा किया है जो कि बड़ा करके उसको दिखाया है। सही है। और उस पर हमारे साथ फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, हमने तो ये पढ़ा था कि उस पर हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर उसके बॉटम साइड पे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस लगता हो और अगर ये बीम इक्विलिब्रियम में हो, तो ये स्मॉल एरिया भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो उस इक्विलिब्रियम की ये रिक्वायरमेंट है, जब ये फोर्स बॉटम साइड पे लग रहा हो ना, तो इसको इक्वल लिब्रियम में लाने के लिए उसके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा जो कि टॉप पर होगा। सही है। तो इन दोनों से हमारे साथ, ये दोनों से हमारे साथ इक्विलिब्रियम में तो ये बॉडी आ जाएगी, लेकिन ये दोनों हमारे साथ देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल हमारे साथ जनरेट करेगा, इस तरह बॉडी को घुमाएगा। सही है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो अब इस एंटी क्लॉकवाइज कपल को बैलेंस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज कपल चाहिए। चूंकि इस तरह होता भी है, तो वो हमें कौन देता है? वो वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस देते हैं। अगर एक इस साइड में हमारे साथ बॉटम हो, तो दूसरा उसके लेफ्ट साइड पे हमारे साथ अपवर्ड होगा। राइट साइड पे अगर बॉटम हो, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड होगा। तो ये दो वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस जो होते हैं, सही है, ये भी इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट है। बॉडी इक्विलिब्रियम को लाने के लिए ये हमारे साथ चाहिए होते हैं। तो अगर ये हमारे साथ फिर कौन सा वो बनाएंगे? ये क्लॉकवाइज कपल बनाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल इज बैलेंस्ड बाय क्लॉकवाइज कपल। ठीक है। अब इस पर मजीद बात करने के लिए मैं आप लोगों को इस, फॉर एग्जांपल ये हमारे से एक 3D वो है, सही है, जिसको टेंसर बोलते हैं, स्ट्रेस टेंसर। तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टोटल स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। ये एक फेज जो हमारे साथ होता है, ये एक फेज, इसमें हमारे साथ 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। एक स्ट्रेस कंपोनेंट नॉर्मल का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, और 2 शेयर के होते हैं। सही है। इस तरह इसमें 6 फेजेस है, तो टोटल 6 3 18 स्ट्रेस कंपोनेंट्स आ गए। सही। फिर उसमें ये जो 1 2 3, ये जो 3 फेस होते हैं, ये हमारे साथ पॉजिटिव स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बैक साइड पे जो 3 होते हैं, सही है, वो हमारे पास नेगेटिव स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे साथ फिर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स पॉजिटिव बन जाते हैं और 9 नेगेटिव बन जाते हैं। अब इन ये 9 कौन-कौन से होते हैं, ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ये होता है हमारे साथ कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्लेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये सरफेस, ये जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, वो उस एक्सिस का प्लेन होता है। फॉर एग्जांपल ये वाई है ना, तो ये वाई एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इस प्लेन को फिर हम क्या कहेंगे? वाई प्लेन कहेंगे। इसी तरह अगर ये हमारे साथ एक्स एक्सिस हो, इसी तरह अगर ये हमारे साथ इस तरह एक्स एक्सिस हो, तो ये प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के, तो ये हमारे साथ एक्स प्लेन होगा। और इसी तरह अगर ये हमारे साथ जेड एक्सिस हो, तो ये प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सही है, तो ये हमारे साथ फिर जेड प्लेन होगा। यानी ये वाई प्लेन होगा, ये एक्स और ये जेड। ठीक है। अब हमारे साथ इस तरह है कि जो हम इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस शो करते हैं, सही है, इस स्ट्रेस को इस तरह कंसिडर करें कि ये इसके मिड में लग रहा है। सही है। तो अगर ये इस तरह हो, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं सिग्मा वाई वाई। सही है, सिग्मा वाई वाई। इस फर्स्ट सब्सक्रिप्ट का क्या मतलब है और इस सेकंड सब्सक्रिप्ट का क्या मतलब है, ये समझे। इस फर्स्ट सब्सक्रिप्ट का मतलब ये है कि ये कौन से प्लेन में है, सही है, और सेकंड सब्सक्रिप्ट का मतलब ये है कि स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ वाई प्लेन में जो हमारे साथ होता है, ठीक है, वाई प्लेन में होता है सिग्मा वाई वाई। अब इस वाई का, पहले वाई का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेस है ये वाई प्लेन पर है, ठीक है, और दूसरे सब्सक्रिप्ट का मतलब है कि ये वाई डायरेक्शन में। अगर मैं इसी प्लेन पर मैं दूसरा स्ट्रेस कंपोनेंट ले लूँ इस तरह, जो कि देखो, ये तो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस जिस एरिया के परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल हो गया। जो एरिया के पैरेलल होता है वो शेयर होता है, तो ये उसका एक नॉर्मल हो गया। 2 शेयर हम पढ़ेंगे। अब ये शेयर कंपोनेंट जो है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टाउ। ये कौन से प्लेन पर है? वाई, और डायरेक्शन उसकी किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, टाउ वाई
वाई प्लेन हो गया और एक्स एक्सिस, ये वाई जो है ना ये उसके प्लेन को डिनोट कर रहा है, और एक्स एक्सिस यानी जो ये स्ट्रेस का डायरेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे साथ जो दूसरा शेयर होता है वो इस तरह होता है, सही है, यानी वाई प्लेन और जेड एक्सिस उसकी स्ट्रेस का डायरेक्शन, तो इसको हम लिखते हैं टाउ वाई जेड, सही है। इस तरह ये तीन कंपोनेंट इस फेस पर होते हैं, तीन इस फेस पर, तीन इस फेस पर, ये टोटल 9 बन गए। अब इसमें हमारे साथ इस तरह होता है कि ये जो परपेंडिकुलर फेसिस है ना, ये फेस सॉरी ये जो फेसिस होते हैं वाई प्लेन का और एक्स प्लेन का, ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसके जो हमारे साथ शेयर के जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इस तरह मिलते हैं, सही है, इस प्लेन पर इस तरह मिलेगा, ठीक है, इस प्लेन पर हमारे साथ वाई और जेड पे इस तरह मिलेगा, और जेड और एक्स पे हमारे साथ इस तरह मिलेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सही है। तो ये टोटल 6 होते हैं, सही है, शेयर कंपोनेंट्स। तो हम इसको 3 के बराबर लेते हैं, सही है। फिर हमारे साथ 9 से वो 6 पे आ जाते हैं, सही है, क्योंकि शेयर हमारे साथ 3 बन जाते हैं और 3 नॉर्मल बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट 9 से 6 पे आ जाते हैं, सही है। ये किस तरह होता है अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये जो अ, इस वाई प्लेन पर हमारे साथ जो फोर्स होता है ये वाला, ये कौन सा है, ये एक्स वाई है। और ये एक्स एक्सिस पे जो हमारे साथ एक ये स्ट्रेस कंपोनेंट है, दूसरा हमारे साथ एक्स प्लेन पर जो स्ट्रेट कंपोनेंट होता है वाई एक्स, सही है। ये हमारे साथ ये एक्स वाई है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कुछ यहाँ पर शेयर के स्ट्रेस कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ वाई प्लेन है, तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट वाई एक्स हो जाएगा, और ये हमारे साथ एक्स प्लेन है, तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट एक्स वाई हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जो होता है वो वाई एक्स के इक्वल होता है, सही है। और ये दोनों सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक ये हो गया। दूसरा हमारे साथ जो होता है हमारे साथ जेड वाई, एक ये होता है जेड प्लेन और वाई एक्सिस, और दूसरा होता है वाई जेड, यानी वाई प्लेन और जेड एक्सिस की तरफ। तो ये दो स्ट्रेस कंपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल होता है। फिर हमारे साथ होता है ये इधर मैंने लिखा है, ठीक है। फिर हमारे साथ होता है एक्स जेड और जेड एक्स इस तरह, यानी जेड प्लेन और एक्स एक्सिस पे, और दूसरा एक्स प्लेन जेड एक्सिस की तरफ। तो ये हमारे साथ इधर ये स्ट्रेस कंपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हमारे साथ ये जो 6 शेयर कंपोनेंट होते हैं, सही है, वो इसमें से ये 3 और 3 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम इन 6 की बजाय बस 3 कंपोनेंट्स इसकी जगह लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट्स इन 3 कंपोनेंट के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट को जब एक पॉइंट पे हमारे साथ 3D में स्ट्रेसेस लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ शेयर के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए शेयर के 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हम 6 कंपोनेंट से उसको रिप्रेजेंट करें, 3 कंपोनेंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी 3 और तीनों के बराबर होता है। और बाकी दूसरे 3 कंपोनेंट, हम 3 कंपोनेंट तो शेयर के हो गए, और 3 कंपोनेंट नॉर्मल के बन जाते हैं, सही है। एक नॉर्मल यहाँ पर होता है इस तरह, एक यहाँ पर इस तरह होता है, एक जेड पे इस तरह होता है, सही है। तो ये टोटल फिर हमारे साथ इंडिपेंडेंट 6 कंपोनेंट्स बन जाते हैं स्ट्रेस के। एक दफ़ा मैं और आप लोगों को कहता हूँ कि टोटल जो हमारे पास स्ट्रेस के कंपोनेंट्स होते हैं इस 6 फेसिस पर 18 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हर फेस पर 3 कंपोनेंट स्ट्रेस के होते हैं, 2 शेयर के, 1 नॉर्मल के। तो 6 पर 18 बन गए। फिर हमारे साथ ये जो पॉजिटिव फेसिस होते हैं ये 3, इन पर हमारे साथ 9 पॉजिटिव कंपोनेंट्स बन जाते हैं टोटल। और अगर हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो वो 9 से 6 पे आ जाते हैं, कि क्यों, क्योंकि ये शेयर वाले जो होते हैं ये हमारे साथ 6 की बजाय फिर हम ये 3 कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये 3 हमारे साथ और 3 के बराबर होते हैं। तो हम ये 3 अगर लिखे ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और 3 कंपोनेंट्स हमारे पास नॉर्मल के बन जाते हैं, तो ये 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब हम आते हैं वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस की तरफ, ठीक है। ये तो थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, मैं आप लोग को समझाऊं, ठीक है। मैंने आप लोग को अभी समझाया। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस 3D में जो हमारे साथ एक एरिया पर हमारे साथ जो फोर्स लगता है, तो उस एरिया को हम किस तरह शो करेंगे, सही है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इस टफ सरफेस पर हमारे साथ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो जब इस पर हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा, फोर्स हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये स्ट्रेस हो गया, और एरिया इसका ये वाला एरिया होगा, ये डी एक्स हो गया, ये डी जेड हो गया। तो इधर मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल फोर्स टाउ, ये स्ट्रेस हो गया, और ये एरिया ये डी एक्स और डी जेड, सही है ये। अब उसके बाद हमारे साथ इधर टॉप पर भी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस होता है, बॉटम में भी इस तरह होता है, इसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। अब हमारे साथ फिर आ जाता है वर्टिकल फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगता है, सही है। तो वो हमारे साथ ये वाला कौन सा एरिया है, ये देखो, ये डी वाई है, और ये डी जेड है, देखो ये डी वाई है, ये डी जेड है, ये हमारे साथ ये वाला एरिया हो गया।
तो वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस बराबर होता है वर्टिकल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है टाउ वी जो कि वर्टिकल स्ट्रेस होता है और एरिया। सही है, यह होता है। उसके बाद हमारे साथ इस तरह है ना कि हमारे साथ जो हॉरिजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस है उससे एंटी क्लॉकवाइज कपल बनता है और वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस से क्लॉकवाइज कपल बन जाता है। तो ये बॉडी जो होती है स्मॉल सेगमेंट ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और ये बीम भी इसी तरह इक्विलिब्रियम में होता है। सही है। ये यहाँ पर लिखा है द कपल ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस बाय द कपल ड्यू टू हॉरिजेंटल फोर्सेस। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कपल को देखूँ, सही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हॉरिजेंटल फोर्स है तो वी इंटू ये हॉरिजेंटल फोर्स है। तो हॉरिजेंटल फोर्स हमारे साथ ये कौन सा कपल क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कपल का क्या फार्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये देखो ये फोर्स हो गया और ये डी वाई इसका डिस्टेंस हो गया। और फिर हमारे साथ ये जो वर्टिकल फोर्स होता है ये वर्टिकल फोर्स इनटू डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर मोमेंटम हम लेंगे, ये फोर्स हो गया ये डिस्टेंस। तो ये वी इंटू डी एक्स हो गया, वर्टिकल में ये हो गया और हॉरिजेंटल में क्या होगा वो एच इंटू डी वाई होगा। ठीक है। ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर वी डी एक्स में हमारे साथ ये वर्टिकल फोर्स जो होता है उसका ये पुट कर लो जो अभी हमने लिख लिया। सही है। हॉरिजेंटल में अपनी वैल्यू पुट कर लो। तो इसमें ये डी वाई के साथ कट जाएगा, डी एक्स के साथ, डी जेड के साथ हमारे साथ लास्ट में बच जाएगा कि हॉरिजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल होता है हमारे साथ वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस के। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन का डियर स्टूडेंट्स कि हमारे साथ बीम्स में हॉरिजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है ये हॉरिजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो हमारे साथ वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था यही हमारे साथ वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस का भी होता है और ये हमने अभी इधर प्रूफ भी कर लिया। सही है। इधर में ये लिखा गया है कि देयर फॉर द वर्टिकल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बीम इज इक्वल टू द हॉरिजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रूफ हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर और भी इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ करेंगे ये टॉपिक्स। इसमें अगर किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई समझ नहीं आए तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।